जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। शर्मा जाऊं है कौन जो मुझ में समाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। तो आज दुनिया के नाश के लिए तैयारियां हो गई है। अब आप कहते हैं ऐसे संसार को नाश करके मैं फिर अच्छी बुद्धि वाला संसार बनाता हूँ जिसमें स्वच्छ रहने से सदा सुखी रहूं। फिर काटना फाड़ना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, ये सब बातें होती नहीं। समझा? अच्छा, बाप दादा और माँ की मीठे मीठे हाँ सिकी लदे हो ना। सिकी लदे का अर्थ है बहुत काल के बाद मिले हो। हाँ, कितने काल के बाद? 5 जा। हाँ, क्योंकि ये चक्कर पूरा होने पर ऐसे आगे मिले थे। वो गीता में भी ना, तुम और हम कल पहले भी मिले थे, आगे भी मिले थे। हाँ, अभी मिले हैं, फिर मिलेंगे। तो ये हमारा चक्कर आगे मिले थे इसी टाइम पर। ऐसा हूँ बहू, ऐसा ये भोपाल बैठा था। यही सब ये 5000 वर्ष की रेपिटेशन है। कल तो कहाँ तक बैठेगा चलेगा वो कह नहीं सकते हैं, वो आगे चल करके देखेंगे। लेकिन आज की तरह बैठा था। तो आए थे, मिले थे हम सब वैसे। हाँ, और फिर मिलेंगे। हाँ, फिर ये राज भाग लेंगे और ये हम प्राप्त करेंगे। हाँ, फिर ये चक्कर फिर कर करके ऐसा आएगा। तो ये होता है, ये तो हाँ चलता ही रहने का। और तो अभी हमारी चढ़ती कला है, इसीलिए हमको ख्याल करना है कि अभी हमारा चढ़ती कला का टाइम है, इसलिए हम चढ़ जाए। किसको ना खुशी होगी? अभी हमारा नया घर बनता है तो खुशी नहीं होगी? हाँ, हम नए घर में जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सजाएंगे वो करेंगे वो करेंगे, होता है ना। हाँ, को भी बना दे तो खुशी लगती है जी। तो उनका पास नहीं रहे तो भी दूसरा के पास लाभ करने का भी रहता है, तो होता ही है ना। इसीलिए हमको अभी तो खुशी की बात है, अभी तो नहीं ख्याल करना है। अरे फिर ले करके फिर ये पुराना होगा ना, फिर काहे के लिए बनाए? हाँ, ऐसा कोई ख्याल थोड़ी करता है। एक जीवन में कोई ख्याल करता है कल को मर जाए, इसीलिए क्यों हम पढ़े, क्यों लिखे, क्यों शादी करे, क्यों बच्चे में बैठे ही रहे। कल को मर जाए, कल को मर जाए, ऐसा करके कोई बैठ जाता है? नहीं, बड़े जानते हैं कल को मर जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल बात है उसी में भी मनुष्य ऐसा चलता है जैसे कि इसको सदा के लिए बैठना ही है ना। पढ़ूंगा, लिखूंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, इतना मनुष्य सोच के चलता है। उसमें क्यों नहीं ये ख्याल करता है कल को कहीं मर जाऊं, कुछ न करूं, कुछ न करूं, ऐसा करेगा? कभी नहीं, ऐसा कोई सोचता नहीं। तो जो पॉसिबल बात है उसमें नहीं सोचे, ये तो हाँ पॉसिबल, ये तो गारंटी है कि हमको अवश्य मिलना ही है। तो उसके लिए तो कितना अपना पुरुषार्थ करना चाहिए वापसी। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं हमारा चला जाएगा, नहीं, जो करता है उसका मिलेगा जरूर। जितना भी करता है, थोड़ा करता है तो थोड़े का भी मिलेगा, पर तो मिलता तो है ना। तो बहुत करेंगे तो बहुत का भी मिलेगा। तो जो अविनाशी चीज है उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, जो विनाशी है उसके लिए कितना करते हैं। हा? तो ये सभी चीजों को समझना है। तो ऐसे बच्चे लगे और समझदार कपूर, ऐसे बच्चों को याद किया। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज मम्मा का स्मृति दिवस है। प्यारी जगदम्बा माँ, जिसके महावाक्य हम सुनेंगे, जो सरस्वती माँ भक्ति में पूजी गई, वो चैतन्य में, इस साकार सृष्टि में, इस संगम युग पर साकारी माँ बनी हमारी।
ये हम सबका सौभाग्य है। तो आज प्यारी मम्मा को हम सभी बाद में अपनी स्नेहांजलि भी देंगे, मम्मा को भोग भी लगाएंगे मम्मा के निमित्त विशेष। पहले हम सुनते हैं प्यारी जगदम्बा सरस्वती मम्मा के महावाक्य। तो आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, सार है। आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। गीत जाने ना नज़र पहचाने जिगर। अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी, कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की। वह है सर्व का गति सदगति दाता। तो सबको अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तभी होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है कि वह ऊंचे ते ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है। और वो हमारे लिए मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंच कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा गया है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। लेकिन किस युक्ति से लाया है वह बैठ कर के समझाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं। पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर वह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना, इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची ना बने तब तक आत्मा के आधार से प्रकृति तत्व आदि यह सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर यह सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं तब तक संसार सुखदाई नहीं हो सकता है। इसलिए वो आकर के पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है। फिर आत्मा के बल से, हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज्ड में आ जाते हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एज्ड स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्योरीफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है,
जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फ़ायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसे जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं। नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ व मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फ़र्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहें, बाकी समझें कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं, इसमें अपने आप को संभालना है। यह सारा पोता मेल रखना है और सोने के पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कोई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद किया। आप सभी मुरली सुनते समय ये ध्यान रखना कि ये मधुर महावाक्य मम्मा के हैं, तो अपने सामने मम्मा को देख कर के ही ये मुरली सुनते रहना, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है, विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है, तो यही मुख्य चीज़ है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ यत्न करते हैं वह किस लिए करते हैं, सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी यह प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। यह प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पा लेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। इसी तरह से हम भी
इस कॉलेज में, इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? देवता। यह देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं, हम तो बने बनाए हैं, नहीं बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। कितनी सुंदर बाबा मम्मा की मुरली चल रही है। बाबा की बातों को मम्मा एक एक बात को कितना गहराई से लेती है, जिसके लिए हमने सुना कि मम्मा बाबा की एक पॉइंट पर एक मुरली चलाती थी। तो देखो, एक देवता बनने की ही पॉइंट है जिस पर मम्मा की पूरी मुरली चल रही है। ऐसे देवताओं की कोई दूसरी दुनिया, ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है। हम मनुष्य ही देवता बनने हैं, वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है। लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे हो करके कैसे रहो। जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर के चलो। कैसे चलो? उसका आदर्श प्रमाण यह बाबा है, जिसके तन में आता है ब्रह्मा बाबा। वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर के चल रहे हैं। ऐसे फॉलो फादर। इसमें और कुछ पूछने की और मूंझने की बात नहीं है, सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो। मामा क्या कह रही हैं? सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना बस। ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा, नहीं सुनो थोड़ा, धारण करो बहुत। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उसका पूरा ख्याल रखते रहो। अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहें नहीं। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। कितनी सुंदर बात कही मम्मा ने कि बाबा की रोज की बात को रोज धारण कर लो। जो आज बाबा ने कहा उस बात को आज ही धारण कर लो। तो रोज धारण करते रहेंगे तो हमारा होमवर्क पेंडिंग नहीं रहेगा, हम साथ साथ बनते चले जाएंगे। तो अभी जो कहा ना उसको प्रैक्टिकल में लाना। जो कहते हो, जो सुनते हो वह करो बस, दूसरी बात नहीं। सिर्फ करने के ऊपर जोर दो, समझा? हाँ, मम्मा क्या कह रही हैं? सिर्फ करने के ऊपर जोर दो, समझा? जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दूसरी मम्मा की मुरली है 1957 की, जिसका गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय पर ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विष्णु शंकर
हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव बाबा, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा लें, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का अजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है ना। ब्रह्मा बाबा ने जो भी कुछ किया तो उसका रिटर्न शिव बाबा ने देखो उनको पूरा दिया ना। तो आज एक इंसान अगर एक इंसान के कोई काम आ जाता है, उसकी मदद करता है, उसका रिगार्ड करता है, तो इंसान इंसान का नहीं रखता। और ये तो भगवान है, तो भगवान के निमित्त हम जो कुछ भी करेंगे तो वो ब्याज सहित हमको रिटर्न करता है। तो मम्मा ने कहा अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई हैं जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ का भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। कई कहते हैं ना हम दोनों हाथ में हमारे लड्डू आ जाएं, तो मम्मा उसी बात को कह रही हैं। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं। आप देखो मम्मा शिक्षा भी दे रही हैं और स्पष्ट शब्दों में शिक्षा दे रही हैं कि अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी है, सर्वोत्तम पुरुषार्थी नहीं है वो। तो मम्मा ने कहा, तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, परंतु आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है देंदा दे लेंदा थक पावे, अर्थात देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आप सब भी गीत गाते हो ना, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। वही भाव है मम्मा की इस बात का। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघन डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तब ही परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तब ही त्वमेव मातश्च पिता आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है,
जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें। समझे मम्मा ने क्या कहा? कि 21 जन्मों का जो सुख मिलता है तो उसके लिए वैसा पुरुषार्थ भी करना है। फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई? फिर कई उल्टा सोच लेते हैं, कहते हैं फिर पुरुषार्थ ही क्यों करें जब गिरावट नहीं आना। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। मम्मा की ये विशेषता सुन रहे थे, जितने भी भाई बहनें मम्मा की विशेषता बताते हैं। मम्मा शिव बाबा का तो रिगार्ड करती ही थी, लेकिन साथ साथ निमित्त ब्रह्मा बाबा का भी बहुत रिगार्ड करती थी मम्मा। ब्रह्मा बाबा के लिए कोई कुछ कहे मम्मा कभी सुन नहीं सकती थी, कभी सुन नहीं सकती थी। कहा कैसे बाबा के लिए ऐसे, सोच कैसे लिया बाबा के लिए ऐसे। तो शिव बाबा के लिए और ब्रह्मा बाबा के लिए मम्मा को दोनों के लिए पूरा रिगार्ड था। तो मम्मा ने कहा कि ऐसे नहीं सोचना कि हम तो गिरेंगे ही, फिर हम क्यों पुरुषार्थ करें। तो मम्मा ने कहा इसमें इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। जब कमी हुई तो हम बच्चों को सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, क्यों ना पुरुषार्थ कर यह वर्षा लेवें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। कितनी अच्छी बात कही मम्मा ने कि आना तो है ही ना इस सृष्टि पर, हमको आना तो है ही है, आना ही है तो क्यों ना सर्वोत्तम समय पर आए, सतयुग में आए, ऊंच पद पाएं, ऐसा देवता बन जाएं जो मम्मा ने शुरू में कहा पहले मुरली में कि देवता सतयुग में बनेंगे, लेकिन उसके लिए गुण यहाँ पर हमको धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार, मीठे मीठे बच्चों का माँ प्रति याद प्यार आज का वरदान है। बहुत सुंदर वरदान है आज। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले, सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियाँ चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सरकमस्टांस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। और आज का स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले
किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। मम्मा की विशेष शिक्षाएं हम सबको याद ही हैं। पहली मम्मा की जो मुख्य शिक्षा थी, मम्मा को सदा हांजी का पाठ पक्का था। दूसरी मम्मा क्या कहा करती थी? हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, मैं केवल निमित्त हूँ, करावनहार बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। तीसरा, मम्मा को भविष्य का संपूर्ण निश्चय होते हुए भी वर्तमान जीवन में वो ब्रह्मा की बेटी आज्ञाकारी सेवाधारी बनकर के रही। मम्मा की बहुत सी विशेषताएं हैं जो आप मम्मा के एपिसोड में देखते रहते हैं। अभी भी 8:15 बजे से मम्मा का एपिसोड आएगा, उसमें आप मम्मा की विशेषताएं सुनेंगे। पिछले दिनों भी अपने वरिष्ठ भाई बहनों के आप सब ने अनुभव सुने। तो मम्मा का स्मृति दिवस मनाना, मम्मा को अपनी स्नेहांजलि अर्पित करना, अर्थात मम्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना। जो मुख्य बात आज मम्मा ने मुरली में कही कि जो बात बाबा जिस दिन कहता है उस बात को उसी दिन धारण कर लो तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की